सागर सच में बहुत अच्छा लड़का है और उसकी तमन्ना के साथ अच्छी खासी बनती भी है। हमें भी अपनी लड़की के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। अगर सागर और तमन्ना का। इतना कहकर राजेश चुप हो जाता है। तभी पास बैठे अंकित और अंकुश बोल पड़ते हैं, पापा हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन बिना घर के हम शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हाँ अंकित बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तो हम जंगल में रुके हैं, जब भगवान चाहेगा तब सब अच्छा हो जाएगा। इसी तरह सब बातें कर रहे होते हैं, तभी ज्योति सबको आवाज लगाती, सब लोग आ जाओ, देखो आज मैंने सबकी पसंद के करेले बनाए हैं। दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बना दिया था। सब लोग खाने के लिए आ जाते हैं। तभी तमन्ना बोलती है, अरे भाभी सागर बता रहा था कि करेले तो उसकी भी फेवरेट है। अरे तूने पहले बताया होता तो हम उसे जाना ही नहीं देते, यही रुक लेते। पर मम्मी मुझे क्या पता था कि आज घर में करेले बने हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बचा कर रख देना, वैसे भी इतनी ठंड में खराब कहाँ होंगे, वो सुबह खा लेगा। तमन्ना की बात खत्म होते ही सागर अचानक वहां आ जाता है। अच्छा जी, आप सब लोग ताजा ताजा खाना खाओ और मैं बासी, मैं तो अभी खाऊंगा। भाभी लगा दो मेरे लिए भी प्लेट। अरे वाह भाई, आपकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट रहती है। लगता है हमारी बातें सीधे आपके मन तक पहुंच जाती है। हाँ पहुंच तो जाती है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे बच्चों के साथ खेलने का मन कर रहा था इसलिए आ गया, और अब भूख भी लग गई है। ऊपर से सब्जी भी मेरी फेवरेट बनी है, तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? सागर की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ज्योति उसके लिए भी खाना परोस देती है। फिर सब लोग बैठकर साथ में खाने का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद सागर वहां से चला जाता है। मम्मी कितनी ठंडक है, रात में मुझे बहुत ठंड लगे तो मुझे कंबल उड़ा देना। ठीक है मेरी बिटिया रानी, उड़ा दूंगी, अब जाकर सो जाओ। सब लोग गुफा की ठंडी हवाओं में आराम से सुकून भरी नींद से सो जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन, ज्योति देखो हमारी खेती कितनी अच्छी हो रही है। भाभी मुझे तो हमेशा से किचन गार्डन का बहुत शौक था, लेकिन मेरा ये सपना ऐसे पूरा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ भाई, जंगल में हमारे किचन गार्डन के अलग ही ठाट है। यहाँ टमाटर से लेकर नींबू तक सारी फल सब्जियां मिल जाएगी। दोनों भाभीियों की बातें करते देखकर तमन्ना भी वहां आ जाती है। अरे भाभी आपने इतनी सारी सब्जियां उगा ली है, अब तो आपको सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। तमन्ना की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अरे छोड़ो बिजनेस, मैं तो कह रही थी कि कुछ दिन पहले सागर मुझे जंगल घुमाने ले गया था। वहाँ पास में एक झरना है, चलो ना आज वहाँ नहाने चलते हैं। हाँ भाई चलो, आज तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तीनों नंद भाभियां घर से झरने में नहाने के लिए निकल जाती हैं और वहां पहुंचकर नहाने लगती हैं। इधर सागर को भी पता चल जाता है कि तमन्ना वहां नहाने गई है। वो झरने से थोड़ी दूर छिपकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। ये सच में कितनी सुंदर है, पता नहीं ये मुझे कब मिलेगी और मैं कब अपने दिल की बात इससे कह पाऊंगा। एक तरफ तमन्ना झरने में नहाने का मजा ले रही होती है, दूसरी तरफ अचानक सागर को महसूस होता है कि ऊपर की चट्टान गिरने वाली है। वो तेजी से भागते हुए आता है और तमन्ना को झरने से हटाकर दूसरी तरफ कर देता है। तभी जोर से चट्टान नीचे गिर जाती है। हे भगवान, आज अगर सागर समय पर नहीं आता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सागर एक बार फिर तुमने हम लोगों का साथ दिया है, तुम्हारी वजह से आज तमन्ना की जान बच गई है। कीर्ति और ज्योति सागर को धन्यवाद देती हैं, लेकिन तमन्ना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि ये चट्टान गिरने वाली है? अरे मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम लोगों की आवाज आई। जैसे मैंने ऊपर देखा तो चट्टान हिलती हुई दिखाई दी। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो मुझे पहले से पता चल जाता। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। चलो अब घर चलो। सागर बात को घुमाते हुए तीनों को वापस गुफा वाले घर तक छोड़ देता है और खुद अपने गुफा वाले घर में चला जाता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, मम्मी आज तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ोगी। अरे क्या हुआ, आज तेरे चेहरे पर ये रौनक कैसी लगी हुई है? अरे भाई अब जल्दी बता भी दे, इतनी देर से सस्पेंस क्यों बना रहा है? हाँ भैया जल्दी बताओ, अब इंतजार नहीं हो रहा है। अरे मम्मी अभी मैं जंगल के थोड़ा बाहर गया था, वहां पता चला कि हमारी नदी पर जो पुल टूट गया था ना, वो बनकर तैयार हो गया है। अंकित की बात सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। क्या सच में पुल बन गया? मतलब अब उस पर आना जाना भी शुरू हो जाएगा? नहीं पापा, अभी पुल बनकर तैयार हुआ है, कुछ दिनों में लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ, अब हम अपने गांव में जाकर रह सकते हैं। पहले गांव वाले घर को ठीक करना होगा, उसके बाद कुछ काम धंधा देखेंगे। कब तक इस जंगल वाली गुफा में रहते रहेंगे हम? बेटा सही कह रहा है, और फिर हमें तमन्ना की शादी भी तो करनी है। मैं तो बात सागर को बताऊंगा तो वो कितना खुश होगा। हाँ बेटा, उसे जरूर बताना, उसकी वजह से ही तो हमारे इतने बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल पाए, वरना बेघर होकर हम पता नहीं कहां कहां भटक रहे होते।
हाँ, इतनी गर्मी में तो एक दिन में ही बुरा हाल हो गया था, और देखो हमें यहाँ रहते हुए 4-5 महीने हो गए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर अंकित सागर को यह खुशखबरी बताने ही वाला होता है कि तभी सागर वहां खुद आ जाता है। हाँ भाई, किस बात की खुशी मनाई जा रही है, कोई मुझे भी तो बताओ। अरे बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो, हमारा नदी वाला पुल जो टूटा हुआ था बनकर तैयार हो गया है। कुछ दिनों में लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग आराम से अपने गांव जाकर अपने घर में रह सकते हो। बेटा, हमारे लिए जो कुछ भी तुमने किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। अरे आंटी, ऐसा बोलकर आपने मुझे पराया कर दिया। मैं भी तो आपका अपना हूँ। वैसे भी मैंने पहले ही कहा था ना, इंसान इंसान के काम आता है। सागर थोड़ी देर सबके साथ बातें करता है और फिर अपनी गुफा वाले घर में चला जाता है। वहां पहुंचकर वो मन ही मन सोचने लगता है, इससे पहले कि नदी वाला पुल लोगों के आने जाने के लिए खुले और ये लोग इस गुफा वाले घर को छोड़कर गांव चले जाएं, मुझे तमन्ना से अपने दिल की बात कहनी ही होगी। सागर अपने गुफा वाले घर से बाहर निकलता है और पास बहते झरने में नहाता है। अब मैं तमन्ना के पास जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन बेवकूफ खाली हाथ जाएगा क्या? हाथों में कुछ तो होना चाहिए ना। सागर गुफा के बाहर लगे फूलों के पेड़ से कुछ फूल तोड़कर उनका छोटा सा गुलदस्ता बना देता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब लग रहा हूं ना प्रपोजल बॉय। आज तो मैं तमन्ना को प्रपोज करके ही रहूंगा। सागर खुशी खुशी गुफा वाले घर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ तमन्ना घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहां ज्योति और कीर्ति आती है। अरे तमन्ना, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अरे कुछ तो बात होगी, हमें बता। हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? वैसे भी हम दोनों तुम्हारी भाभी बाद में और दोस्त पहले हैं। भाभी, आपको पता है ना कि मैं सागर से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन अब हम शहर छोड़कर यहाँ आ गए हैं। उसे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। जाने से पहले वो कह रहा था कि वो अपने घर वालों को मना लेगा। हाँ, तो फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो घर वालों को मना लेगा, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। और अगर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से कर दी तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तमन्ना, अगर तरुण तुमसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो तुम्हारा इंतजार करेगा। ऐसे 4-5 महीने में तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेगा। तुम तरुण पर भरोसा रखो और भगवान पर भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योति और कीर्ति तमन्ना को समझाने लगती हैं। दूसरी तरफ सागर हाथ में फूल लेकर तमन्ना से अपने दिल की बात कहने आ रहा होता है, लेकिन दूर से ही वो तमन्ना और उसकी भाभीयों की सारी बातें सुन लेता है। ये सुनते ही सागर के हाथ से फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो परेशान होकर वापस अपने गुफा वाले घर में चला जाता है। तुम मेरे साथ ना होकर भी हमेशा मेरे साथ रहे। हर मुश्किल में तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे टूटने नहीं दिया। तुम ही थे जिसने मुझे सिखाया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं। तुम ही थे जिसने मेरे परिवार को नई जिंदगी दी। तुमसे सच्चा प्यार शायद कोई मुझे नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक दे दी और उसके बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस जन्म में हम एक नहीं हो पाए, लेकिन मैं वादा करती हूँ हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो और हमेशा रहोगे।